प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। पार्ट 1 2 3 मेरा कंप्लीट हो गया था। 1 2 3 के अंदर मेरा क्या क्या गया था? जो सर आइजैक न्यूटन गुरुदेव का दो लॉ कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आ जाएंगे सबसे इजी वाला, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता आप थोड़ी ना मुझे बोलने देते, तुरंत अब जवाब दे देता सर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज थर्ड लॉ। एग्जांपल भी आप मेरे से ज्यादा ही दे पाते। चलो, लेकिन चैप्टर तो मुझे कंप्लीट करनी है, तो ये पार्ट 4 और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ और एक चीज बची हुई है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन एंड बिफोर कॉलिशन। वो भी मैं करा देता हूँ। बस ये दो चीज, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। और मैं एक वन शॉट फुल चैप्टर का भी वीडियो पब्लिश कर दूंगा। जिनको अच्छा लगे एक छोटे छोटे वीडियो पार्ट 1 2 3 4 देख लेना, नहीं तो फुल चैप्टर का एक साथ देख लेना, जो मर्जी। और उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सॉल्व, सारी चीज लेके आऊंगा। चलो पढ़ते रहो, ज्ञान को बढ़ाते रहो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं एक बार लिख लूं, लिखने से अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सारी चीज के साथ थर्ड लॉ कंपेयर करके देखा पाऊंगा। वेट स्किप मत करना। एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. Every action there is an equal and opposite reaction. तो देखो, अगर कॉन्फिडेंस में आके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, मतलब कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और ऑपोजिट को छोड़ देते हो, तब जाके गया जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूटन थर्ड लॉ है। तो अब मैं पूछूंगा बच्चों, बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ किस बेसिस पे था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ मुझे सर दिया था डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या था फोर्स का डेफिनेशन? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो ऑब्जेक्ट जिंदगी भर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में मान लो मोशन में है, तो जिंदगी भर मोशन में ही रहेगा। ये डेफिनेशन मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिल गया था। न्यूटन्स सेकंड लॉ, देखो कंपेयर करके पढ़ने का बहुत मजा है कि याद बहुत अच्छे से रहता है, कभी भूलने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक चीज आप फिजिक्स का शुरू से ही कंपेयर करके पढ़ रहे हो। मोशन चैप्टर से, मोशन जहां से शुरू हुआ वहां से ही कंपेयर कर रहे हो। इन्होंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया मुझे? यहाँ से डेफिनेशन दिया था, यहाँ से डेरिवेशन ऑफ फोर्स। डेरिवेशन और मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख, क्या था? F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या केस था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण जो चैप्टर नंबर 8 था फिजिक्स का, नाम क्या था? मोशन। मोशन का काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन, रथी महारथी फॉर्मूला मैंने बोला था हमेशा काम आएगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। वो तीनों के साथ मैं कंपेयर भी कर सकता था, क्योंकि ये जो है v is equal to u plus at is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square minus u square। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस था। तो न्यूटन का जितने सारे फॉर्मूला था वो प्रूव्ड भी थे। आई मीन ये जो देख रहे हो यहाँ से आप ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी आप निकाल लो, उसके बाद इस फॉर्मूला कभी भी आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट के टाइम पे आपको ये सारी चीज यूज करना है। और चाहे वो ग्रेविटेशन चैप्टर में करो, चाहे फोर्स एंड लॉज एंड मोशन में करो, चाहे वर्क एंड एनर्जी में करो, या मोशन में करो, कोई और जगह पे करो। ठीक है, तो अब मैं कंपैरिजन जब मेरा कंप्लीट हो चुका है, लिंक जब मैंने दिखा दिया, ये सब मिटा देता हूँ। नॉलेज के लिए होता है और कुछ नहीं, क्योंकि आज के क्लास के अंदर तो खास कुछ है नहीं, सिर्फ मेन ही चीज है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मेरे से बेटर तो आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग तुरंत इस चीज को अप्लाई करते हो। एक पंच किया बस, तो पंच मुझे क्यों किया, मुझे क्यों किया पंच, बस तुरंत अब एक्शन हुआ, तुरंत आप रिएक्शन दे देते हो। किसी ने पिंच किया, पिंच क्यों किया, न्यू शर्ट भाई पिंच कर दिया, बस रिएक्शन तुरंत मिला। धुला हुआ शर्ट है तो न्यू शर्ट बोल के पिंच किया, अब भी पिंच कर देते। चलो, तो वही एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स का कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस, 2 स्प्रिंग बैलेंस ले लो। उफ, हाथ से नहीं हो रहा, कितना गंदा कर दिया मैंने। चलो, ए एक स्प्रिंग बैलेंस है और ए और एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस ए, स्प्रिंग बैलेंस बी। अब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लो, इस जगह से आके कोई एक रिजिड वॉल के साथ इसको लगा दो, इसको खींचो, इस साइड से पुल खींच लो, मतलब आप खुद खींच रहे हो। क्या होगा, इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर ये होता है, एक रीडिंग आ जाएगा आपको। इसका जो स्केल है ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पुल जब आप उधर खींचोगे, मान लो आपका बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस बी में शो कर रहा है ये 3 पे, इधर भी ये 3 पे ही शो करेंगे। क्यों, इसमें जितना फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हो, जितना से खींच रहे हो, ये ओवल इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस स्प्रिंग बैलेंस में भी वही रीडिंग दिखा रहे हैं। इसलिए जो आपका फोर्स, इधर जो फोर्स आएगा और इधर जो फोर्स आएगा सेम होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वॉल खींच रहा है इस साइड में, आप खींच रहे हो इस साइड में। फोर्स ए एंड फोर्स बी सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट। सेकेंड केस लेते हैं। सेलर मीन्स बोट चलाने वाला, जो नाव चलाते हैं। अब नाव ऐसे होता है, स्ट्रेट नाव कब से होने लगा, रुक जा, शायद नाव ये ठीक रहेगा। हाँ, अब सेलर ने इधर से जंप किया, बोट चलाने वाला, तो जंप करेंगे जब, फोर्स से अप्लाई करेंगे ना, इस फिट, उनका फिट किसके ऊपर,
फोर्स अप्लाई किया बोर्ड के ऊपर, बोर्ड भी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में सेलर ने जंप किया था, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन में, बोर्ड मूव कर जाएंगे इस डायरेक्शन। दो बच्चे, एक ट्रॉली बना लो, नीचे दो व्हील लगा लो, बस दो बच्चे खड़े हो जाओ, इनसेटी का एग्जांपल में भी देख लेना, यही है। और एक बच्चे दूसरे बच्चे को एक ज्यादा मास वाला, मतलब सैंड का कोई एक बॉक्स लेके ऐसे कैच करने के लिए दूसरे के हाथ में डाल दो। क्या होगा, जब आप सैंड बॉक्स को ऐसे फेंकोगे, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होंगे, ऑब्वियसली आपको क्या करेंगे, पीछे बैक साइड में वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो आप दोनों अगर ऐसे इस डिस्टेंस में खड़े थे, 1 मीटर डिस्टेंस में, आप पीछे हट जाओगे, यही है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, गन, रिकॉइल ऑफ गन, बुलेट फायर कर रहे हो गन से, तो बुलेट का जो वेलोसिटी होता है वो तो ह्यूज, और बुलेट का एक्सेलरेशन जो होगा ये भी ह्यूज, मतलब लर्ज। आप अभी बताओगे मुझे कि सर तब बुलेट का अगर एक्सेलरेशन इतना लर्ज है, तो गन का भी एक्सेलरेशन उतना ही होनी चाहिए, क्योंकि गन तो आप गन पकड़ के बुलेट छोड़ रहे हो, तो बुलेट तो निकल गई, अब गन पीछे उतने ही आ जाएगी, मतलब आप कैसे पकड़ के रखते हो, मतलब मैं नहीं, मतलब पुलिस आर्मी जो भी है, जो गन चलाते हैं, वो कैसे बुलेट को गन को पकड़ के रखते हैं, रिकॉइल ऑफ गन भी तो होगी ना। एक मजेदार बात है इधर, मास डिपेंड्स ऑन मास, इन दिस केस, स्पेशली इन दिस केस, बुलेट की मास, सपोज बुलेट की मास है m एंड गन कैपिटल M। देखो ऑब्वियसली कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो मास जिसके कम होगी उनके एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और मास जिसकी ज्यादा होगी वो उसके एक्सेलरेशन बहुत कम होंगे। तो इसी कारण के लिए रिकॉइल ऑफ गन के टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो होता है, मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना बुलेट ट्रेवल करते हैं और जाके किसी को हिट करके मार देते हैं। ठीक है, ये याद रखना, मास डिपेंडेंट। अगर मास कम होता तो अलग बात था, तो इसमें मास तो बहुत ज्यादा है, गन की मास तो बहुत ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट, तो इस कारण के लिए एक्सेलरेशन कम हो जाती है। लेकिन रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली होता है। मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट पार्ट। कुछ आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होता है, कोई भी वीडियो में डाल दो, थर्ड लॉ में सेकंड लॉ का कंफ्यूजन है डाल दो, फर्स्ट लॉ का कंफ्यूजन है डाल दो, कोई भी वीडियो में, इवन ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है डाल दो, कोई भी चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर एक बार समझा दो, कि ये समझ में नहीं है, डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस केस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट ले लो ए एंड बी, ए केस जो है बिफोर कॉलिशन, ये दोनों एक जगह पे आके टकराया, ए बी, ए ड्यूरिंग कॉलिशन, ये दोनों कॉलिशन के बाद
अलग हो गया, ये बी, ए आफ्टर कलीशन। अब मुझे दिखाना है कि मोमेंटम कंजर्व्ड होगा ईच एंड एवरी केस। कैसे? बिफोर कलीशन मास एम ए से डिनोट कर लो, बी का मास एम बी से डिनोट कर लो। बिफोर आफ्टर कलीशन ये तो ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली मास कांस्टेंट, एम ए एम बी एम ए एम बी एम ए एम बी, मास का कोई चेंजेस नहीं होगा। बिफोर कलीशन वेलोसिटी यू ए यू बी, बिफोर कलीशन वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, ए भी वेलोसिटी है, यू बी, मतलब ए का वेलोसिटी यू है, बी का वेलोसिटी यू बी है। आफ्टर कलीशन वेलोसिटी वी ए, आफ्टर कलीशन बी दिस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वी वी। अब क्या करना है मुझे? फोर्स एफ ए बी कैलकुलेट करना है और एफ बी ए कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग कलीशन। तो ड्यूरिंग कलीशन एफ ए बी मतलब क्या लिखूं मैं? फोर्स exerted on B, फोर्स exerted by A कर देता हूं, by A on B, तो ए बी। फिर ये इसको क्या लिखना है? फोर्स exerted by B on A। इस केस में बी से ए के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और इस केस में ए से बी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। कलीशन हुआ है ना, कौन सा आएगा? एक्शन रिएक्शन फोर्स आएगा। तो पहले मैं एफ ए बी निकल लेता हूं, एकदम इजी है। एफ ए बी कैसे निकलना है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू पी बाई टी, और पी इज अ मोमेंटम, एम वी बाई टी। केस ले लो, बिफोर कॉलिशन मास तो एम है, जो बॉल यूज कर रहे हो उसका एम है, एंड बिफोर कॉलिशन वेलोसिटी यू है, आफ्टर कॉलिशन वेलोसिटी वी है, वी ए माइनस यू ए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एफ ए बी के केस में इधर पुट कर दो, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, एकदम इजी। अब एक ए बी ए को आप निकालो, ए बी क्या था? फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी। अब क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए। क्या करोगे? मास क्या है? एम बी इस बॉल का, चेंज इन वेलोसिटी वी बी माइनस यू बी बाई टाइम टी। एफ बी ए इज इक्वल टू, मुझे मिल गया एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। According to Newton's third law, every action there is equal and opposite reaction. If AB is equal to minus if BA cube, there is an opposite reaction. माइनस यूज करनी है, अदरवाइज होगा ही नहीं। एफ ए बी एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। इधर एक माइनस आ जाएगा, माइंड इट, ए माइनस, अदरवाइज नहीं होगा। ऑपोजिट रिएक्शन, टी टी कैंसिल आउट, एम ए वी ए माइनस एम यू ए,
एम ए यू है, इधर क्या है माइनस, तो माइनस से वी माइनस एम बी वी वी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी, एम बी यू बी। ठीक है, मिल गया। अब हमें क्या करना है, एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए, इसको भी लेके आओ माइनस एम बी यू बी, इधर क्या है माइनस एम बी 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 माइनस, पहले इसको लेके जाओ एम ए वी ए, अब इसको लिख दो माइनस एम बी वी वी, माइनस कॉमन ले लो, कट जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एम ए वी ए एम बी वी बी। मोमेंटम मिल गया मुझे, मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ईजी था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। चलो और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, चलो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।